जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को हौलनाक हादसा, 179 अफराद हलाक। तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतरकर बाढ़ से टकरा गया। हादसे के बाद आग भड़क उठी, 2 मुसाफिरों को जिंदा निकाल लिया गया। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 अफराद सवार थे। तैयारे के ब्लैक बॉक्स मिल गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर खराब होने की वजह से पेश आया। जनूबी कोरियन हुकूमत का 7 रोजा सोग का ऐलान। सरबराह जीजो एयरलाइन ने हादसे पर कौम से सर झुकाकर माफी मांगी। पाकिस्तान की क़यादत का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी का जनूबी कोरिया की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार ताज़ियत। हलाक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गम की इस घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। तैयारा हादसात की हैट्रिक। आज जनूबी कोरिया, कनाडा और नेदरलैंड्स में 3 मुसाफिर तैयारों को हादसात। अजरबैजान और मेक्सिको के तैयारों समेत रवां हफ्ते मजमूई तौर पर 5 वाकयात। नेदरलैंड्स के मुसाफिर तैयारे ने ओस्लो एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। 176 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान महफूज रहे। एयर कनाडा के तैयारे में आग भड़क उठी। अजरबैजान के तैयारा हादसे में 39 जबकि मेक्सिको में 7 अफराद जान से गए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला अफाम व तफहीम से हल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट गेजेट नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली तर्जुमान के मुताबिक कानून के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। बिल के निफाज से पहले कायम हुए मदारिस 6 माह जबकि बाद में कायम होने वाले 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हर मदरसा सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा। साहब पे तो जो मुकदमे हैं वो तो नौयत उनकी क्रिमिनल है। अब वो जो 190 मिलियन का केस है वो तो सियासत से पहले का भाई। बानी पीटीआई पर कोई सियासी केस नहीं। पीटीआई से बातचीत खुशाइंद है मगर मुज़ाकरात में बानी के जराइम का एजेंडा शामिल नहीं होगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वाज़ेह कर दिया। कहा मुज़ाकरात माशी, सियासी, जमहूरी और पार्लिमानी बहाली के लिए होंगे। बानी पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक। देखें, अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, मुल्क को मुश्किल से निकालना है तो खुले दिल से करें। ये दोनों विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल सकते आप। आपसे तो अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी नाराज है, आप उनको राजी नहीं कर पा रहे। तो आप क्या समझते हैं कि हम कोई घास खाने वाले लोग हैं? आप हमें हुकूमत मुज़ाकरात पर विकेट के दोनों तरफ ना खेले। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की कड़ी तनकीद। कहा वीडियो बयान में कहा कि हुकूमत को मुज़ाकरात करने हैं तो खुले दिल से करे। हम मुज़ाकरात मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वुज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात से रोके। सूबे का सबसे बड़ा दुश्मन अली अमीन गंडापुर उसकी पार्टी और उसकी पार्टी की क़यादत है। 11 साल में आपने सूबे को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया। फाइनेंशियल करप्शन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, आपके बाकी स्कैंडल्स, आपकी एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में बेज़ाब्तियां, इसका कोई जवाब नहीं है आपके। केपी में पीटीआई हुकूमत ने 11 साल में करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। अता तारड़ ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। कहा केपी में 152 अरब रुपए के मालियाती खसारे का सामना है। अरबों रुपए विफाक पर चढ़ाई में इस्तेमाल हो रहे हैं। तालीमी इदारों का हाल ये है कि वहाँ असातिज़ा को तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं। पहले पंजाब में बुज़दार, अब केपी में अली अमीन अवाम से बदला ले रहे हैं। किस तरीके से उनकी सियासी मकासद के लिए, उसकी ताकत की लड़ाइयों में या तख्ते लाहौर के लड़ाई में वो पाकिस्तान को पोटेंशियल को रोक रहे हैं
पाकिस्तान के अवाम के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, ना कि उनके मसाइल के हल निकाल रहे हैं। तख्ते लाहौर की जंग पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। इस लड़ाई में नौजवान पिस रहे हैं, तरक्की रुक रही है। नई नस्ल आज की टूटी फूटी जमहूरियत और इस निजाम से मुतमईन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान पुरानी सोच के मालिक हैं। आजकल के बच्चों से VPN छीना जाएगा तो इनकलाब तो आएगा। बस बहुत हो गया, हमें अब 90 की दहाई से निकलना होगा। ये कैसी पार्टियां और सियासतदान हैं जो जेल से निकलने के लिए अमेरिका की मदद मांगते हैं? हुक्मरान यही समझते हैं कि कहीं ट्रंप और बाइडन नाराज ना हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान के ताक ताक कर वार गजा मिलियन मार्च से खिताब में कहा, हमास को दहशतगर्द कहने वाला अमेरिका खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। हमास की हिमायत पूरी उम्मत पर फर्ज है। कुरम में अमन के लिए जिरगा रात गए तक जारी रहा। फरीकैन के दरमियान उमूमी इत्तफाक राय हो चुका। चंद निकात पर मुशावरत के लिए एक फरीक ने 2 दिन का वक्त मांग दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक जिरगा मंगल को दोबारा शुरू होगा। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत होंगे। एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कुरम तनाज़े पर कराची में मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। नुमाइश चौरंगी, मलीर 15, गोलीमार, नॉर्थ कराची में मरकजी शाहराहें बंद। अब्बास टाउन, 5 स्टार चौरंगी, सुरजानी, शारा पाकिस्तान और गुलिस्तान जौहर में भी धरना। आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना, मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। पाराशनार के लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या इसके बदले सिंध की आवाम को तकलीफ देनी चाहिए? क्या इसके बदले सिंध के मासूम बच्चों को अजियत देनी चाहिए? पाराचनार मामले पर सिंध में सियासत करना नाइंसाफी है। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोली, पीपल्स पार्टी पाराचनार के आवाम के साथ है, लेकिन शहर में जगह जगह धरने से आवाम को परेशानी का सामना है। धरने सिंध के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में होने चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मजार पर हाजिरी, फातिहा खानी की और चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। कहा, लाल शहबाज कलंदर का मजार प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्ज देता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की खवातीन के लिए बाइज्जत रोजगार प्रोग्राम। देही खवातीन को गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। माशी खुद मुख्तारी के लिए 12 अजला की 11,000 देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज मंजूर। वज़ीर आला ने कहा कि देही खवातीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। खुशहाली हर बेटी का हक है। इमरान खान ने CPEC मंसूबों पर भी चोर डाकू का इल्जाम लगाकर हमारे चीन जैसे दोस्त को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। बानी PTI ने CPEC को तबाह करने की कोशिश की। PTI वाले पाक फौज की पीठ में छुरे घोंपते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का अवामी इज्तिमा से खिताब। हनीफ अब्बासी बोले, PTI ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये लोग एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, आज इक्तदार के लिए पांव पड़ रहे हैं। मरियम औरंगजेब का पहले 11 माह में तरसीलात ज़र में इजाफे का खैर मकदम। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। ये है जी टैक्सेशन का मामला। इसमें हम लीकेजेस को भी बंद कर रहे हैं ताकि लोगों पे जो टैक्स दे रहे हैं उन पे फर्दर बोझ ना पड़े, और जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जो जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। Every single segment in this country will have to contribute.
इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन मुल्क के लिए इकट्ठा होना होगा। वजीर खजाना की सियासी जमातों से मीसा के मईशत के लिए मुत्तहद होने की अपील। मोहम्मद औरंगजेब का टैक्स का इदारा करप्ट होने का भी एतराफ। बोले जिनको टैक्स देना चाहिए उनको देना पड़ेगा, कोशिश करेंगे टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ ना पड़े। फैसला किया है कि अब हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे, बजट की तैयारी में तजावीज के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। कराची में साल के अंदर एक अगवा की वारदात का वाकया पेश आया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का दावा, कहा हम चाहते हैं कि दुश्मन के साथ आंख में आंख मिलाकर सामना करें। क्राइम पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, रेंजर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, जल्द क्राइम को कंट्रोल कर लिया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 17 साल से इंतहाई मतलूब अमजद नामी मुलजिम गिरफ्तार। FIA फैसलाबाद जोन ने भी एक एजेंट को धर लिया। गुलाम दस्तगीर शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर लूटता रहा। किसी भी कौम की शनाख्त उसकी सकाफत से होती है। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिशान मलिक का तकरीब से खिताब, कहा भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में सकाफती दहशतगर्दी जारी है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के तारीखी मकामात तबाह किए जा रहे हैं। मुल्क भर में सर्दी शदीद का राज बरकरार। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। स्कर्दो -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। कराची में भी इतवार और पीर को कम से कम पारा सिंगल डिजिट 8 डिग्री तक गिरने की पेशगोई।